हमने किया था मोर और लेस वाला पार्ट, मोर और लेस ये वाला पार्ट हमने किया था, आपको याद होगा मे बी, है ना। मेरी आवाज आ रही है बेटा, बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरी आवाज। एक बार मैं फिर से धीरे धीरे आ रही है, तेज नहीं आ रही है। अच्छा, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अभी कैसी आ रही है, अभी बताइए। सही आ रही है, चलिए ठीक है, सही आनी चाहिए बस। तो मैंने बताया आपको कि लेस और मोर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया पिछली क्लास में, ठीक है, कि लेस देन और मोर देन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग करना था, मैंने सारा ये करवा दिया था, कुछ एक दो शायद है ना, इनमें से 2 मैंने आपको करने करने को दिए थे, है ना। तो फर्स्ट वाले में मैंने बताया तीर्थ में ऐसा क्या होते हैं, लेस देन 40 होते हैं, और जो सीड्स हैं वो भी लेस देन 50 होंगे, और जो मैच बॉक्स में मैच स्टिक होती हैं वो मोर देन 30 होती हैं, एंड पेंसिल इन योर क्लास आर मोर देन 45, and the number of spokes in wheel are more than 20. Okay, so how many of you have counted the spokes of your साइकिल। तो साइकिल के स्पोक्स किसने काउंट किए थे? सॉरी, ये गुड। किसने, आप में से किसने काउंट किए थे साइकिल के स्पोक्स? किसने किए थे? किसी ने नहीं किए? करने चाहिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। होप टिल यू ड्रॉप। तब तक होप करना मतलब कूदना है ना, उछल के कूदना, होप करना। और वन वन पैर पे कर रहे हैं ये, है ना, राइट फुट पे। किस पे? राइट फुट पे। तो ये एक टास्क है जो आपको घर पर अपने करना है, ध्यान से समझ लीजिए क्या करना है। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग? बिना गिरे कितनी दूर तक आप होप कर सकते हो, कूद सकते हो, वो भी राइट पैर पर। तो एक पैर आपको क्या करना है, उठा लेना है, और एक कौन सा, राइट वाला नीचे रखना है। राइट वाले पर आपको क्या करना है, होप करना है, और कितने टाइम होप कर रहे हो ये आपको काउंट करना है, और वो काउंट आपको यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। मान लो आप 20 टाइम्स होप कर पाओगे तो यहाँ 20 फिल कर दो। समझ में आ रही है बात? काशिफ, क्या करना है? नहीं आया तो यस सर क्यों बोल रहे हो? हैं, आपको क्या करना है, अपना राइट जो लेग है ना, दाहिना पैर, उसको रखना है जमीन पर, और दूसरा वाला जो लेफ्ट लेग है वो ऊपर कर लेना है, मतलब एक पैर पर खड़े होना है, ठीक। देन यू हैव टू होप। आपको क्या करना है, कूदना है। एक पैर से क्या करना है, कूदना है, आगे बढ़ना है, कूद कूद के आगे बढ़ना है एक पैर से। तो एक पैर से कूद के कितनी बार कूद पाओगे ये काउंट करना है ना। अभी समझ आ रहा है? अभी अभी भी, अगर अभी भी नहीं आ रहा, आ गया? हाँ, तो बहुत अच्छा है, समझ में आ गया। तो आपको ये करना है, ध्यान रखना है, ये करना है कि कितनी बार आप कूद पाते हो वन पैर पर। कौन से वाले पैर पे? राइट फुट पर आपको हम्म बात समझ आई? और ये वाला खेल भी आपने खेला हो,
ये खेल खेला होगा जिसमें जो है एक पैर ऊपर उठा लेते हैं और कूदते हैं, है ना? तो आपको एक पैर ऊपर कर लेना है, यू हैव टू फोल्ड योर लेफ्ट फुट एंड होप विथ राइट फुट विदाउट फॉलिंग। तब तक करना है जब तक आप गिर मतलब दोनों पैर जमीन पर ना रख दो, बिना गिरे तब तक आप होप कर सकते हो, कूद सकते हो। उतने नंबर्स लिखने हैं, टाइम लिखने तो कर सकते हो तो गुड गुड गुड। आप सारे कर सकते हो, मुझे पता है कि आप सारे कर लोगे। लेकिन करना कब है? क्लास के बाद करना है। क्लास जैसे ये हो जाएगी फिर आपको ऐसे ही राइट लेग जो है आपका, है ना, राइट फुट, उस पर खड़े होकर होप करना है, कूदना है, और कितने टाइम कूद पाते हो बिना गिरे ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, लिख लोगे कूद कर। इसमें क्या करना है वही मैं बता रहा हूं कि राइट पैर पर खड़े होकर जो है आपको क्या करना, होप करना है, कूदना है, और कितनी बार आप कूद पाओगे ये यहां लिखना है, बिना गिरे कितनी बार कूद पाओगे। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? हम्म तो जितना मैंने लिखा है उतना आपको नहीं लिखना है। आप जितनी बार कूद पाओगे वो नंबर यहाँ लिखना है। आप अगर 21 टाइम कूद पाते हो तो 21 लिखना है। अगर आप 39 टाइम्स तक नहीं गिरते हो तो 39 लिखना है ना? यू हैव टू राइट द नंबर हाउ मेनी टाइम्स यू कैन होप। ओके, तुम्हें वो नंबर लिखने हैं जितने बार आप कूद पाओगे। और ध्यान रखना है एक पैर से कूदना है ना? कौन से? राइट वाले से। और सेम एक्टिविटी बाद में करनी है, सेम एक्टिविटी आपको बाद में करनी है। यू हैव टू होप विद योर लेफ्ट फुट। अब की बार क्या करना है, जो पैर है वो बदल देना है। यू हैव टू होप विथ योर लेफ्ट फुट। आपको अपने लेफ्ट फुट से होप करना है, कूदना है। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, राइट फुट से होप किया है, और अब आपको क्या करना है, यू हैव टू होप विद योर लेफ्ट फुट। ओके, अक्षत कौन है? ये बीच बीच में बोल रहे हैं, अक्षत। गुड मॉर्निंग। ओके, सो now the next activity is Zozo. The doggy is hungry. Join the dots in order from 21 to 52 and find out what is hidden for him to eat. देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं एंड कहाँ से कहाँ तक, 21 से 52 आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ऑर्डर में देखो, वन से लेके लिखे हुए हैं, है ना? बहुत सारे नंबर लिखे हुए वन से लेके, लेकिन आपको जो ज्वाइन करना है वो करना है 21 से लेके 52 तक। तो जरा हम ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि जो डॉगी है उसके लिए क्या है खाने को, है ना? ये सारे ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट डॉगी हैव टू ईट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 21। तो 21 इसमें जो है सबसे पहले ढूंढिए, है ना, सर्च करिए कि वेयर इज 21। तो मैंने देख लिया है, ये है 21, और इसको ले जाएंगे 22 पर। 22 आ गए हैं हम, अब जाएंगे 23 पर। 23 से हम जाएंगे 24 पर, 24 से 25, देन 26, then 27, then 28, then 29, 30, 31, then 32, then 33, 34, 35, 36, 37, 38। 38 के बाद हम आएंगे 39 पर।
39 के बाद we have to go to 40, then 41, 42, 43, 44 and 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 and 20। 52 तक ही करना था, फिर हम पहुंच गए 21 पर। तो 21 से 52 तक हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिए हैं डॉट्स। अब आप देख सकते हो व्हाट डॉगी हैज टू ईट, डॉगी के पास क्या है खाने को, खाने को क्या है, बोन, क्या है, बोन, हड्डी, दैट मीन बोन। हाँ, बोन है, डॉगी के पास क्या है, बोन है। तो आपको भी अपने अपना जो बुक है, सॉरी, जो आपकी बुक है ना, कौन सी बुक, मैथ मैजिक, उसमें पेज नंबर 12 पर देखना है। पेज नंबर 12 पे ये मिल जाएगा। पेज नंबर 12 पे प्रीतम कौन है, प्रीतम, माइक बंद करें। तो क्या मैं कह रहा था कि आपको ज्वाइंस क्या करने हैं, ज्वाइन करने हैं, डॉट्स, डॉट्स ज्वाइन करने से देखना बोन बन जाएगी आपके बुक में भी, है ना। तो आपको अपनी बुक में भी क्या बनाने हैं, ये बना देना। चलिए, तो ये काम आपको अपनी बुक में करना है, इतना, ठीक, ये डॉट वाला, ठीक, ये हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, नॉटी भूरू, नॉटी भूरू, भूरू जो है एक बच्चा है, भूरू टॉन सम पेजेस ऑफ दिस बुक, भूरू ने क्या कर दिया है, दिस वन इज भूरू, डॉगी है, इसने क्या किया है कि जो पेजेस हैं उसको क्या कर दिए हैं, फाड़ दिए हैं, बुक से पेज क्या कर दिए हैं, टॉन कर दिए हैं, फाड़ दिए हैं। सो यू हैव टू करेक्ट इन ऑर्डर, ओके, पेज नंबर को करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना है। तो हम जानते हैं बुक में जो पेज नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वन आफ्टर अनदर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये 48 है, 48, तो आपको पता होगा कि इससे पहले वाले पेज में जरूर 47 रहा होगा, है ना। एंड ऑन नेक्स्ट पेज 48 के बाद 49 जरूर आएगा, देन 50, देन 51, देन 52, देन 53। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन राइट द पेज नंबर। पेज नंबर लिखना बहुत ही आसान है ना। कैसे आसान है, क्योंकि पेज नंबर एक के बाद एक ही आते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया था, एक पेज नंबर दे दिया था, कौन सा, 48 वाला। तो 48 अगर दे दिया है तो हम आसानी से यहाँ जान सकते हैं कि 47 होगा, और इसके बाद 49 आएगा, इसके बाद 50 आएगा, इसके बाद 51, देन 52, देन 53। ओके, तो ये आप आसानी से कर लोगे। ये आपको अपने किस में करना है, नोटबुक में, अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपको अपनी बुक में करना है, ये वाला बोन वाला, बोन वाला बुक में करना है, ठीक। और ये आपको अपनी कॉपी में करना है। बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल भेज देंगे, ठीक। सो हेयर इज अ पजलिंग टेल, हेयर इज अ पजलिंग टेल, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, चिपकू, रैट, चिपकू, एक रैट है, ये कौन है, चिपकू रैट, इसका नाम है चिपकू, रैट है ये, एक चूहा है और इसका नाम है चिपकू। कैसा नाम है, चिपकू, ये चिपक जाता है क्या। चिपकू रैट हैज अ लॉन्ग टेल, चिपकू रैट की जो टेल है, जो पूंछ है, वो बहुत ही लंबी है। आप देख सकते हो कितनी लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी इसकी टेल है, इसकी पूंछ बहुत ही लंबी है चिपकू रैट की, है ना। अच्छा, when he was sleeping naughty cat taught
thought of tying his tail to the poles, है ना, tying his tail to the pole। तो इसने क्या किया, जो तुम्हारा क्या कहते हैं कैट है, कैट ने क्या किया, मेरी आवाज़ धीरे आ रही है, मेरी आवाज़ धीरे तो नहीं आनी चाहिए, पता नहीं क्यों धीरे पहुंचती है, ये समझ नहीं आता। चलिए, तो अभी क्लियर होगी, अब क्लियर है। चलिए, तो क्या है, चिपकू जो रैट है, इसकी टेल यानी कि पूंछ बहुत लंबी है, बहुत ही लंबी है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें देख सकते हो कि इसकी जो टेल है, जो पूंछ है, वो बहुत ही लंबी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लंबी है। तो एक कैट है, कौन सी कैट, नॉटी कैट। और ये जो कैट है उसने क्या सोचा, जब ये चूहा सो रहा था, जब ये रैट जो है, रैट was sleeping, then the cat thought to tie the tail to the poles। इसने सोचा कि इसकी जो पूंछ है वो पोल से, खंभों से बांध दी जाए, ऐसा इसने सोचा। किसने, कैट ने सोचा। तो अब क्या होगा भाई, she started from the pole with biggest number। उसने शुरू किया बांधना टेल को बिगेस्ट नंबर से, moved on the smaller number in order। और इस तरह वो स्मॉलर नंबर में जो है बांधती चली गई। help her in time but the tail should not cross itself anywhere। सॉरी, अब क्या करना है आपको क्या करना है, इसकी टेल को टाई करने में, बांधने में मदद करना है, किसकी, बिल्ली की, दिस कैट, कैट की हेल्प करनी है आपको टू टाई द टेल। तो टेल को टाई करने में कैट की करनी है हेल्प। तो कैसे करेंगे आप हेल्प, चलिए देखते हैं कैसे हेल्प हो पाएगी। तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है, 39। तो यहां से शुरू होगा 39 में, टेल को ये क्या कर देंगे, बांध देंगे, 39 में बांधेंगे। 39 के बाद ये जाएगा, अब इससे जो स्मॉलर नंबर है 39 के बाद कौन सा नंबर है स्मॉलर, तो आप 37 पर जाएंगे, देन 35, देन 36 नहीं है, यहाँ 36 भी है मुझे लगता, 35 है, 36 नहीं है, 30, हाँ 35, देन 34, 34, देन 33, देन 32 है यहाँ पर, 32 दिख नहीं रहा मुझे, ये 36 था, 36 रह गया, 36 रह गया है, 37, 36 के बाद आप आपको जाना 35 पर, 35 के बाद 34, 34 के बाद 33, 33 के बाद 31, 31 के बाद 30, 30 के बाद 39, 29, 29 के बाद 28, और उसके बाद आपको जाना है 27 पर, और फिर यहाँ, है ना। ध्यान देना है कि क्रॉस ना करे, तो ये क्रॉस नहीं करी है। तो इस तरह से आपको ये टाई करनी है, इस तरह से इसको टाई करना है, ठीक है। तो इतना सारा काम आपको करना है, आप कर लोगे, मुझे लगता है आप कर लोगे, है ना। और कुछ एक क्वेश्चन मैं और भी दे दूंगा आपको, वो आपको करने हैं। फिर अगली क्लास में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बिग कैरेट, द बिग कैरेट, ये स्टोरी हम लोग करेंगे अगली क्लास में, है ना। अगली क्लास में ये स्टोरी करेंगे। तो डेट इज ऑल फॉर